92 का वर्ल्ड कप जो है पूरी क्रिकेट टीम ने जीता था। ये अकेला शेर था जो अकेला लड़के जीता है। ये पहला अरशद नदीम है, आखिरी नहीं है, और हमें बहुत सारे अरशद नदीम बनाने हैं। हमारा मकसद क्या है कि ऐसे कई अरशद नदीम पैदा हो सके और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मैदानों में आ सकें, सिर्फ जैवलिन में नहीं। आप बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो अरशद नदीम को अपनी जेब से कितना इनाम का ऐलान कर? मेरी जेब को थोड़ा सा जरा इजी कर दे। मैं ऐसा बेहतर नहीं है कि मैं आपको पंजाब के जो खजाने अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ दे दें। देखिए, वो तो अब अल्लाह पाक का करम है कि किसके दौरे हुकूमत में क्या होना था। किसी के दौरे हुकूमत में फसाद होना होता है, किसी के दौरे हुकूमत में तरक्की होती है। लेकिन एक बात यह है कि ये अकेला शेर था जो अकेला लड़के जीता है। यहाँ पर कई ऐसे हैं जो बहुत सारी टीम जो है उसमें जीते हैं, लेकिन वो अकेले चैंपियन बनते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो 92 का वर्ल्ड कप जो है पूरी क्रिकेट टीम ने जीता था, और ये और क्रेडिट एक शख्स जो है वो लेने की कोशिश करता है, और उसने बड़ा बेचा उस क्रेडिट को, बाय द वे। सो ये उस अकेले नहत्ते मियां चन्नू के लड़के का क्रेडिट है जिसने अकेले लड़के जीता है, और चैंपियन इसको कहते हैं। यूथ फेस्टिवल जो है जहाँ से अरशद नदीम जो है इजाद हुआ था, जहाँ से दरियाफ्त हुआ था, उसको जो है वो दोबारा से रिवाइव किया जाएगा ताकि इसी तरह के नए प्लेयर्स और अरशद नदीम हमें मिले। ये पहला अरशद नदीम है, आखिरी नहीं है, और हमें बहुत सारे अरशद नदीम बनाने हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से तो मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो करती बाद में जो है ना, वो बाद में नहीं करती है, पहले कर देती हैं, अनाउंस बाद में करती हैं। और उन्होंने स्पोर्ट्स सिटी का अनाउंसमेंट किया है। जो अरशद की ख्वाहिश थी कि उसके एक ग्राउंड बनाया जाए उसके जो है वो इलाके में, तो वो ग्राउंड की बजाय पूरा का पूरा स्पोर्ट्स सिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मियां चन्नू के अंदर, और आज अस्पताल जो है मियां चन्नू का उसको भी अरशद नदीम के नाम के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। और अभी ये मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे इनामात और बहुत सारे ऐलानात इंतजार कर रहे हैं, आप वो देखिएगा। पाकिस्तान में इतने वो क्या कहते हैं कठिन माहौल में एक नई खुशी की लहर, मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है। यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम की ताकत से ज़्यादा जो हमारी आयतल कुर्सियाँ थी ना, मेरे ख्याल में उस टाइम वो भी चाह रही थी। पूरा नेशन उस टाइम खड़ा हुआ था, और मेरे ख्याल में कि ये ऐसा वक्त है कि ना किसी ने सियासत देखी, ना किसी ने कुछ और देखा, और सिर्फ देखी तो मोहब्बत देखी और एक कौम को देखा। तो ये खुशी के लम्हात पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद नसीब हुए हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मौके और भी मिलें जी। सब ग्राउंड बहाल कब होंगे मुल्क पाकिस्तान? 1000 ग्राउंड्स का मैं ऐलान कर रहा हूँ। 1000, थैंक यू जी, 1000 ग्राउंड्स का ऐलान कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिल के 1000 ग्राउंड्स बनाने जा रही है। क्या ये ऐलान तक ही महदूद रहेगा? 100 करोड़ का ऐलान कर चुके हैं। 50 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, 50 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिल के जो है कि हम जो स्कूलों के जो ग्राउंड्स अब बर्बाद पड़े हुए हैं उनको बात करने जा रहे हैं, और जो ओपन टू पब्लिक होगा जी। सर हमने देखा है कि एथलीट जितने भी एथलीट्स हैं उनको उस तरह से मुकाबला जात में हिस्सा लेने की वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। यासिर सुल्तान जो है वो ये कहते थे कि मुझे सिर्फ साल में एक दफ़ा जो है मुकाबला करने का मौका मिला। जी देखें जी, हमारा मकसद ही यही है कि आज तो देखें कि पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है कि एक नेशनल हीरो बना है, तो सब ने कह दिया कि जी हम भी साथ थे, हम भी साथ थे। देखें जी, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैंने 52 मल्टीपर्पज़ जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है उसको पूरे पंजाब में बिछाने जा रहे हैं। इसका मतलब है मल्टीपर्पज़ का मतलब है कि मुख्तलिफ खेलों में हमारे जो प्लेयर्स हैं उजागर होंगे, और 15 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हम नई टीम्स का नेक्स्ट वीक ऐलान करने जा रहे हैं। 15 डिसिप्लिन के अंदर। सही। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह हमारे प्लेयर्स मायूसी का शिकार होते हैं, अभी एक मैंने रिसेंटली इंटरव्यू भी किया, जाहिद शरीफ, वो भी ओलंपियन चैंपियन थे, वो अपना गुर्दा बेचने पर तैयार हो गए थे। आप ये देखिए, जो तीनों बहनें गई हैं अफ्रीका में, उनको हमने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसको सपोर्ट किया, और कितने मेडल जीते वो हमने सपोर्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर जाहिद शरीफ साहब का क्या बनेगा? क्या उनको भी कुछ इंसाफ मिलेगा? गुर्दा बेचना चाह रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से किसी को गुर्दा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मोहतरमा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, स्पोर्ट्स में जो भी बेहतरी करना चाहेगा हम उसका साथ इंशाल्लाह। कई लाख रुपए की लागत से वो जैवलिन आया था। आज तो देखें कि एक बैड न्यूज़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब हुकूमत ने पूरा साथ दिया है। पंजाब का जब स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर बना दिया, अपना हिस्सा बना दिया, इसका मतलब है कि हम उसको जानते थे कि नेशनल हीरो है। और मेरा मकसद यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। हमारा मकसद क्या है कि ऐसे कई अरशद नदीम पैदा हो सके और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मैदानों में आ सकें, सिर्फ जैवलिन में नहीं। आप बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो अरशद नदीम को अपने जेब से कितना इनाम का ऐलान कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इस बारे में भी सोच लेते, किसी ने तो कह दिया था गाड़ी भी दे दें। मैं कहता मेरी गड्डी छड़ दे हो
तो मेरे ख्याल में मैं आप बतौर मिनिस्टर अपनी जेब से कितना जो है वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं? मेरे क्योंकि ख्याल हमने में देखा है कि बेशुमार लोगों ने गाड़ियां दी, आपने कहा अब आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे ख्याल में, अब मैं भी इस बारे में सोच ही लूंगा, अब कुछ दे ही देंगे अब इंशाल्लाह ताला। देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो यकीन कीजिए बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे नौजवान आपसे नाउम्मीद हो जाएंगे कि यार हर साड़ा मिनिस्टर नहीं सानू कुछ मेरे ख्याल में कि मेरी जेब को थोड़ा सा ज़रा इजी कर दे, मैं ऐसा बेहतर नहीं है कि मैं आपको पंजाब के जो खजाने अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ दे दें।